अच्छा गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा जो हम लोगों ने फोर्स डेंसिटी प्रेशर का लेक्चर नंबर 1 किया है ना, उस लेक्चर नंबर 1 में जो हमारा केस था फोर्स वाला, ये केस नंबर 2 कह लो, नॉन फ्रिक्शनल फोर्सेस के जो एतबार से। और ये तो रेस्ट में है ना। एक हमारा इसका केस था, केस नंबर न्यूटन के सेकंड लॉ का, ये केस नंबर 4। तो इस रिस्पेक्ट से है, बहुत इंपॉर्टेंट केस सिनेरियो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौर से देखिएगा, इत्मीनान और तसल्ली से। शो दैट द मास इज 0.85 किलोग्राम्स। बेटा हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी आ गई 7900। मास हमें निकालना है। वॉल्यूम जो होगा हमारे पास 4.5 10⁻²। और जो बेस एरिया है वो हमारे पास 24। ठीक है जी। वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में प्लग इन किया, मेरा मास 0.85 किलोग्राम्स आ गया। ठीक है भाई, बेस एरिया इंटू हाइट होता है ना। बेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर 10⁻⁴। हाइट 4.5 थी, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास मास आ गया। अगला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द प्लैंक एज शोन इन फिगर 4.2। द प्लैंक इज देन एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द प्लैंक ड्यू टू द सिलेंडर। यार, प्लैंक का जो वेट है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर डाउनवर्ड एक्ट करेगा। वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट जो है जो इसके साथ कांटेक्ट में होगा, एक कंपोनेंट जो इसको नीचे धकेल रहा होगा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स। सिंस ये एंगल 40 है यार, मैंने तुम लोग को ऑलरेडी लेक्चर में भी बताया था, एक बार फिर से देख लूँ। ये 90 है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल जो होगा 90 130 और 60 डिग्रीज होगा। ठीक है, 50 होगा, 50 डिग्रीज होगा। ये 90 होगा तो ये वाला एंगल भी 40 होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल एंगल 180 होता है। ये 180 होते हैं, ये 50 आ गया, ये 90 है तो ये डेफिनेटली 40 होगा। ठीक है, और दूसरी बात मैंने कहा था, ये जो एंगल हमारे पास वर्टिकल का होता है, इंक्लाइंड प्लेन का, वही एंगल जो है इंटरनली होता है। अब हमारे पास जो है ये वाला जो वेट का कंपोनेंट है, जो ये वाला कंपोनेंट, ये हमारे पास हो जाएगा W cos 40। ठीक है जी। प्रेशर निकालना है, बड़ा सिंपल है। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स हमारे पास जो है वो आ जाएगी W cos 40, और एरिया हमें पता है इन कॉन्टैक्ट जो है 25 सेंटीमीटर क्यूब है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट कर दो 10⁻⁴। वेट निकालने के लिए मास इंटू ग्रेविटी। मास हमारे पास 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 कॉस 40 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10⁻⁴। बेटा वर्कआउट करके हमारे पास जो वेट है, वो जो प्रेशर एग्जर्टेड है, वो हो जाएगा 2.66 टाइम्स 10⁻³ पास्कल्स। ठीक है, ये हमारा प्रेशर आ जाएगा, जिस जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 2.7 टाइम्स 10⁻³। अच्छा, अब बात बोला, द सिलेंडर देन स्लाइड्स डाउन द प्लैंक विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, स्लोप पे स्लाइड कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स एफ एक्स ऑन द सिलेंडर। न्यूटन सेकंड लॉ का हम लोगों ने जो कहानी पढ़ी थी कि भाई एफ नेट जो है इज इक्वल्स टू एम। इस केस में हमारे पास डब्ल्यू वेट का ये वाला कंपोनेंट, दैट इज डब्ल्यू साइन 40 माइनस, अभी मैं फिलहाल सिर्फ इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन बना रहा हूँ। माइनस फ्रिक्शन फोर्सेस इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा। डब्ल्यू साइन एंगल इज, डब्ल्यू की जगह वेट की डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 0.85 इंटू 9.81 साइन 40 माइनस एफ इज इक्वल्स टू मास इज 0.85, एक्सेलरेशन इज 3.8। फ्रिक्शनल फोर्सेस की वैल्यू बेटा हमारे पास वर्कआउट करके 2.1 न्यूटन्स आ जाएंगी। ठीक है,
तो ये वो केस है। लेक्चर नंबर 2 लाजमी देखें। अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं और आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन है, रेफर टू लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोगों ने इस सारे केसेस किए थे, ड्राइव पे अपलोडेड है, ठीक है। जज़ाकल्लाह।